फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 7 है। तो लेक्चर 7 के अंदर हम आपको ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके वह लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको बताएंगे जो 2 वे इरिगेशन एंड एस्पिरेशन जो कैनुला होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका यूज़ क्या होता है। तो इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस डिज़ाइन। तो यह अलग अलग डिज़ाइन के अंदर अवेलेबल होता है। कॉमनली यूज्ड आर सिमकोज, क्लासिकल और रिवर्स कैनुला। तो ज़्यादातर जिस कैनुला का यूज़ किया जाता है वह सिमको, क्लासिकल कैनुला या फिर रिवर्स कैनुला होता है। तो अब इसके यूज़ के बारे में समझते हैं। फॉर इरिगेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द लेंस मैटर इन एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो जब एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी की जाती है तो उसमें जब कैटरेक्ट होता है तो उसको निकालने के बाद में कुछ लेंस मैटर बच जाता है। तो उस लेंस मैटर को इरिगेशन और एस्पिरेशन किया जाता है, उस लेंस मैटर को बाहर निकाला जाता है, तो उसको इरिगेशन एंड एस्पिरेशन कहते हैं। तो दूसरा इसका यूज़ क्या है, एस्पिरेशन ऑफ हाइफीमा। तो जब एक कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो जो हाइफीमा होता है यह एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि एक सर्जरी के बाद में जो आंख का इंटीरियर चेम्बर होता है उसके अंदर ब्लड आ जाता है तो उसको हाइफीमा कहते हैं। तो उस हाइफीमा को निकालने के लिए जो सिमको कैनुला है उसका यूज़ किया जाता है। तो इधर आप ये जो सिमको कैनुला देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें जो सिमको का पीछे का पार्ट होता है ये, तो इसमें क्या होता है, एक 5 ml की सिरिंज लगाई जाती है। इसके अंदर एक 5 ml की सिरिंज लगाई जाती है और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट के अंदर जो एक इन्फ्यूजन सेट होता है उसको अटैच किया जाता है और ये जो पार्ट होता है ये आई के अंदर होता है। तो जब एक कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद में एक आई को इरिगेशन और एस्पिरेशन किया जाता है तो वह सिमको कैनुला द्वारा किया जाता है। तो सिमको कैनुला क्या करता है, जो ये सिरिंज होती है इस सिरिंज के द्वारा जो लेंस मैटर होता है उसको बाहर खींच लेता है। तो अब आगे समझते हैं। आगे है सिंस की हुक और आईओएल डायलर। इट इज़ ए फाइन बट स्टाउट इंस्ट्रूमेंट विद ए बेंट टिप। तो यह एक फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है लेकिन जो इसकी टिप होती है वह बेंट होती है और स्टाउट होती है। द टिप इंगेज द डायलिंग होल्स ऑफ द आईओएल। तो जो इसकी आगे की टिप होती है तो जो इंट्राओक्यूलर लेंस है उसको डायल करने के लिए किया जाता है। इसके यूज़ के बारे में समझते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डायल द पम्मा नॉन फोल्डेबल आईओएल फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग इन द कैप्सुलर बैग और सिलेरी सल्कस। तो जो इसका यूज़ है, जब कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो एक लेंस को इम्प्लांट करते हैं जो पम्मा लेंस होता है, पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट। तो वह इस तरह से होता है, ये पम्मा लेंस होता है और यहाँ पे 2 होल होते हैं। तो जब इस लेंस को एक आई के अंदर इम्प्लांट किया जाता है तो इम्प्लांट करने के बाद में इसकी प्रॉपर पोजिशनिंग की जाती है। तो ये जो होल होते हैं इसके अंदर से जो सिंस की हुक है उसको अटैच किया जाता है और जो ये लेंस होता है उसको रोटेट करके डायल करके जो कैप्सुलर बैग है और जो सिलेरी सल्कस है उसके अंदर फिट किया जाता है। आगे है इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द न्यूक्लियस इन फेकोमिल्यूसिफिकेशन सर्जरी। तो जब एक फेको सर्जरी की जाती है तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो कैटरेक्ट होता है, तो उसको सिंस की हुक द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको अलग किया जाता है और उसके बाद में फेको द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। आगे है न्यूक्लियस मैनिपुलेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रोटेशन इन द कैप्सुलर बैग, क्रैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड फीडिंग ऑफ द न्यूक्लियर फ्रेगमेंट इनटू द फेको टिप। तो जब एक फेको सर्जरी की जाती है तो उसमें जो कैटरेक्ट होता है तो उसको ब्रेक करके और जो फेको की टिप होती है उसके पास उसको लाया जाता है और फेको के द्वारा जो न्यूक्लियस होता है उसको बाहर खींच लिया जाता है। तो एक सिंस की हुक का एक आई सर्जरी के अंदर जो पम्मा लेंस होता है उसको रोटेट करने के लिए भी किया जाता है और जो न्यूक्लियस होता है, लेंस होता है, उसको ब्रेक करने के लिए भी किया जाता है।
तो अब आगे समझते हैं। तो आगे है चॉपर। चॉपर के बारे में समझते हैं। द चॉपर इज ए फाइन इंस्ट्रूमेंट, यह एक फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है रिसेंबलिंग सिंस की हुक इन शेप। तो इसकी जो शेप होती है बिल्कुल जो सिंस की हुक होता है उसकी तरह होती है। द इनर एज ऑफ द बेंट टिप इज कटिंग एंड मे हैव डिफरेंट एंगल। तो जो चॉपर होता है उसका जो इनर एज होती है, जो अंदर के किनारे होते हैं वह बेंट होते हैं, और ये जो कैटरेक्ट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसको डिफरेंट एंगल से कट करता है। तो ये चॉपर है। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं। तो अब आगे समझते हैं इरिगेटिंग वायर वेक्टिस। इट इज़ ए मॉडिफाइड वेक्टिस। तो यह एक मॉडिफाइड वेक्टिस होता है इन विच द लूप इज मेड ऑफ ए थिक होलो वायर। तो ये जो आगे का इसका एंड होता है यह थिक होलो वायर से बना होता है और ये लूप के जैसा होता है। द इंटीरियर एंड, जो आगे का किनारा होता है, ऑफ द लूप हैज़ 0.3 mm ओपनिंग। तो यहाँ पे 3 होल होते हैं। तो इसके जो होल होते हैं 0.3 mm इसकी ओपनिंग होती है। द पोस्टीरियर एंड, ये जो पीछे का एंड है, द लूप इज ए कंटिन्यू विद ए होलो हैंडल। ये होलो हैंडल है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द होलो हैंडल, ये जो होलो हैंडल है, हैज़ ए हब सिमिलर टू दैट ऑफ ए हाइपोडर्मिक नीडल टू विच इज अटैच्ड ए सिरिंजिंग और इन्फ्यूजन सेट। तो ये जो पीछे का पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एक सिरिंज अटैच होती है। जो सिरिंज 5 ml भी हो सकती है या फिर 10 ml भी हो सकती है और 2 ml भी हो सकती है, और इसके आगे इन्फ्यूजन सेट भी लगा सकते हैं। द साइज ऑफ द लूप ऑफ द वेक्टिस इज वेरिएबल। तो इसका साइज होता है वह अलग अलग आता है। इन कॉमनली यूज्ड वायर वेक्टिस, जो कॉमनली यूज किया जाता है वह वायर वेक्टिस होता है। द लूप इज 4 mm इन विथ एंड अबाउट 8 या फिर 9 mm इन लेंथ। तो ये आगे का जो लूप होता है इसकी जो विथ होती है वह 4 mm होती है, 4 mm, और जो इसकी लेंथ होती है वह 8 या फिर 9 mm होती है। अब इसका यूज़ क्या है? इरिगेटिंग वायर वेक्टिस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिलीवर न्यूक्लियस द मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी एंड इन कन्वेंशनल ECCE बाय हाइड्रो एक्सप्रेशन और विस्को एक्सप्रेशन टेक्निक। वायर वेक्टिस का यूज जब एक मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है या फिर जो ECCE जो टेक्निक होती है उसके अंदर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो कैटरेक्ट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसको बाहर निकालने के लिए, डिलीवर करवाने के लिए जो इरिगेशन वायर वेक्टिस है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसके पीछे एक जो 5 ml सिरिंज लगा के, और 5 ml सिरिंज के अंदर एक सलाइन भरा होता है, तो जब एक सिरिंज को पुश किया जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है वह बाहर आ जाता है। तो एक कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर इरिगेटिंग वायर वेक्टिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइरिस रिपोजेटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए डेलिकेट फ्लैट मेलेबल स्ट्रेट और बेंट ब्लेड विद ब्लंट एज एंड टिप अटैच्ड टू ए हैंडल। तो यह बना होता है, यह एक डेलिकेट होता है, फ्लैट होता है, मेलेबल होता है, स्ट्रेट होता है, और जो आगे की इसकी ब्लेड होती है वह बेंट होती है, और जो आगे के एज होते हैं वह भी ब्लंट होते हैं, और ये जो हैंडल होता है इस पर अटैच होता है। अब इसका यूज़ क्या है? टू रिपोजिट द आइरिस इन द एंटीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर सर्जरी। तो जब एक इंट्राओकुलर सर्जरी की जाती है तो जो आइरिस होती है उसको रिपोजिट करती है। जैसे जो आइरिस होती है तो वह एंटीरियर चैम्बर से बाहर आ जाती है, तो उसको अंदर करने के लिए, रिपोजिट करने के लिए आइरिस रिपोजिटर का यूज़ किया जाता है। टू ब्रेक साइन की एट द प्यूपिलरी मार्जिन। तो जो प्यूपिलरी मार्जिन के अंदर जो साइन की बनी होती है उसको भी यह ब्रेक करती है।